नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों, पेरेंट्स। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि आपके बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दे दी है। अब आपके मन में बहुत ही शंका हो रही है, या विद्यार्थी के खुद के मन में शंका हो रही है कि वो 10वीं के बाद क्या करे। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, राइटर बने, क्या बने, पायलट बने। तो हमारे मन में शंका है, वैसे ही विद्यार्थी के मन में शंका है। तो आज मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा कि आपका बच्चा 10वीं के बाद क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी स्ट्रीम में वो जा सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट वो ले सकता है। तो ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपके साथ चर्चा करूंगा। आप चाहे तो पेन और कॉपी उठाकर एक एक चीज को लिख भी सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। 10वीं में आपका बच्चा है तो सारी शंकाएं मैं आज दूर कर दूंगा कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। तो अब आप 10वीं में एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आपका अवेटेड है, तो 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया में क्या होता है, 10वीं के बाद मेनली 4 स्ट्रीम हमारे लिए ऑप्ट की गई है। हम उन 4 स्ट्रीम में जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, और भी मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइंस ए ग्रुप ऑप्ट करते हैं, अर्थात वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले सकते हैं, या साइंस बी ग्रुप को ऑप्ट कर सकते हैं, अर्थात बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं, या वो आर्ट्स ले सकते हैं या कॉमर्स, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने कहा, अपनी एबिलिटी को पहचानिए और एबिलिटी के बाद आपको चुनाव करना है अपने विषय का। तो अब साइंस, अगर आप मैथ ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बायो ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। आर्ट्स, जिसको हम सबसे लास्ट चॉइस में लेते हैं, उसमें भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, और कॉमर्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं वन बाय वन आपके साथ चर्चा करूंगा कि अगर आप मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस ए ग्रुप की। साइंस का जो ए ग्रुप है, जिसमें मैंने कहा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ले सकते हैं। अधिकतर टॉपर्स बच्चे आईआईटी नीट, आईआईटी जी का एग्जाम देने के लिए यही टॉपिक सब्जेक्ट जो है वो चयन करते हैं। तो अगर आपने मैथ लिया है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं, जो आपने मैथ को ऑप्ट किया है, साइंस का ग्रुप ए लिया है, ये 4 से 5 साल के कोर्सेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप बीएफ टेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आप बी आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बी प्लान, बैचलर ऑफ प्लानिंग। BID, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन। और BDAS, बैचलर ऑफ डिजाइन। ये चीजें आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं अगर आप साइंस का ए ग्रुप लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। आपकी इंटेलिजेंसी किस प्रकार आप स्कोर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। अब अगर आपने बीटेक, बी, ये सारे ऑप्ट किए हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आप ले सकते हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी ब्रांचेस इस बीटेक बी में आपको अवेलेबल है। जैसे आप एरोस्पेस ले सकते हैं, आप एग्रीकल्चर एंड फूड, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैराइन, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मिनरल, माइनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत सी ब्रांचेज है जो आप बीटेक बी में ऑप्ट कर सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा, माइनिंग मशीनरी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, पॉलीमर साइंस, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। इतनी ब्रांचेस आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप साइंस
ग्रुप ए लेते हैं, और अगर आपने ये लिया तो आप क्या बन सकते हैं? आप बन सकते हैं इंजीनियर, आप बन सकते हैं मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, कॉमर्शियल पायलट, एस्ट्रोनॉट, नेवी में आप जा सकते हैं, आप फिजिसिस्ट बन सकते हैं, आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल डिजाइनर बन सकते हैं, टाउन प्लानर बन सकते हैं, और केमिस्ट बन सकते हैं। ये अगर आप साइंस ग्रुप ए लेते हैं तो ये आपको प्रोफेशंस में जाने का ऑप्शन और मौका मिलता है। पायलट, नेवी, ये सब चीज़ आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। यदि आप साइंस का बी ग्रुप लेना चाहते हैं, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या डिग्री या क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो विद्यार्थियों आप यहाँ पे देखिए। बायोलॉजी अगर ली है तो हमारा पहला और फर्स्ट चांस यही होता है कि हम एमबीबीएस करें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस। ये सारे कोर्सेज जो मैं आपको बताऊंगा ये 3 साल से 5.5 साल तक के होते हैं। एमबीबीएस जैसे 5.5 साल का होता है, बीडीएस बैचलर इन डेंटल सर्जरी 5 साल का होता है, बीएएमएस आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी कर सकते हैं, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकते हैं, बीएनवाईएस बैचलर ऑफ न्यूट्रोपैथी एंड योजिक साइंस कर सकते हैं, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथ एंड मेडिसिन सर्जरी कर सकते हैं, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएससी नर्सिंग हो सकता है, बी ऑप्थेल्मोलॉजी हो सकता है, ऑप्टोमेट्री हो सकता है, बीओटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकता है, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो सकता है, बीएससी ट्रोमा केयर मैनेजमेंट आप उसमें ये कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं आप, बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बीपीओ कर सकते हैं, बैचलर इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोस्टिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सी डिग्रीज मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन डिग्रीज के बारे में लिख दूंगा, आप वहां डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत से ऑप्शन आपके ऑप्ट कर सकते हैं। अब आपने ये इतनी डिग्रीज के लिए अगर अप्लाई किया है तो आप क्या बन सकते हैं? फर्स्ट, आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर में सर्जन बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, ऑर्थो में जा सकते हैं, एंडोक्राइनो में जा सकते हैं, तो कुछ भी आप ऑप्शन, गायनेकोलॉजिस्ट चूज कर सकते हैं, तो डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप होम्योपैथ डॉक्टर बन सकते हैं, आप आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं, आप न्यूट्रोपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, यूनानी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, ये नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रोमा थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑर्थोसिस्ट, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपिस्ट, यानी बहुत से ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं साइंस अगर आपने ग्रुप बी लिया है। अब यदि आपने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया तो कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी फाइनेंस कर सकते हैं, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कर सकते हैं, बीएफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं, और बीकॉम प्रोफेशनल कर सकते हैं। ये सारे 3-3 साल के कोर्सेज होते हैं, आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन प्योर कॉमर्स में भी जा सकते हैं आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हैं, आप सीडब्ल्यूए कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट में जा सकते हैं, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट में जा सकते हैं, आप सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप कर सकते हैं, सीआईबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर में आप जा सकते हैं, सीएसबी सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर कर सकते हैं आप, सीआईए सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, एनएससी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और बीएससी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत से ऑप्शन आपके पास अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए ओपन होते हैं। अब आपने ये कोर्स लिया, कॉमर्स ली, ये कोर्सेज किया, तो बन क्या सकते हैं? आप बन सकते हैं अकाउंटेंट, आप बन सकते हैं ऑडिटर, बैंकर, सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस कंसल्टेंट, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस प्लानर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट,
पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं अगर आप कॉमर्स लेते हैं। अब अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट किया है तो इसमें बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बहुत से सब्जेक्ट है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी बीए कर सकते हैं। आप इनको ऑप्ट करके बीए कर सकते हैं। और आप स्पेशलाइजेशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं, आप अप्लाइड साइकोलॉजी को स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जर्नलिज्म को ले सकते हैं, सोशल वर्क, म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिस्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत सी चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब यदि आपने ये बहुत सी चीज़ें ऑप्ट करी तो आप बनेंगे क्या, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, क्यूरेटर, इकोनॉमिस्ट, एडिटर, ज्योग्राफर, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, लैंग्वेज ट्रेनर, फिलोसफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सिविल की तैयारियां भी कर सकते हैं, आईएएस, आरएस, आप ये भी बन सकते हैं, सो टीचर, ट्रांसलेटर, राइटर, ये सारे आप बन सकते हैं। तो ये तो 4 ऑप्शन अगर आपने लिया है 10th के बाद, मैथ ली, बायोलॉजी ली, कॉमर्स ली और आर्ट्स ली, आप इनके साथ नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 ईयर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपके पास खूब ब्रांचेज होती है, उन ब्रांचेज में आप जाकर और एडमिशन ले सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मैराइन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, ये कुछ पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं, आप इनमें 3 ईयर का अपना कोर्स कर सकते हैं और डायरेक्ट आपके पास एक टेक्निकल हैंड आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप आईटीआई कर सकते हैं, आपको सीधा जॉब ओरिएंटेड या स्किल डेवलप करना अपने अंदर, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में आपको कोर्स करने को मिलेगा फिटर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, सर्वेयर और मशीन टूल्स, ये आप आईटीआई में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे पैरामेडिकल, 3 ईयर का कोर्स होता है, पैरामेडिकल में आप जा सकते हैं, DMLT कर सकते हैं आप, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आप DHFM कर सकते हैं, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट, आप DOT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजिक टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्सेज आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, 6 महीने से लेके 1 साल का कंप्यूटर में आप कर सकते हैं, DTP, PGDCA, टेली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जो हम सोचते हैं कि हम केवल यही कोर्स लेके हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है, तो हम और भी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।